Assalamu alaikum. Today our topic of discussion is the sampling techniques in integrated pest management. Here I am going to discuss the significance of the monitoring or the reasons of the monitoring and of pest in IPM. Monitoring involves taking regular notes on the pest, natural enemies, crop growth, and the environment over a specified time within the given area. In monitoring, you have to note the pest, what kind of the pest or what are the number of the pest present in your field, what are the natural enemies of these pests, what is the growth rate of the pest, and the environment, whether it is humid, whether it is hot, or what is the light time period. It should be checked over the specified time within the given area. Reasons for monitoring: to determine if the pest species is present. Definitely monitoring will tell you whether a pest is present or not. To determine the population density: how can you determine if the pest is present, what is the population or the number of the pest in the crop. To determine the distribution of the pest species: how many species of pest are present in your crop. वेदर इट एक तो होता है कि जो मेजर पेस्ट होता है और एक होता है पोटेंशियल पेस्ट. मेजर पेस्ट आपकी क्रॉप को वहाँ पे डैमेज कर रहा होता है, लेकिन पोटेंशियल पेस्ट में वो स्पीशीज़ आ जाती हैं जो किसी टाइम पे पेस्ट बन सकती हैं या क्रॉप्स को नुकसान दे सकती हैं. टू अप्लाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट प्रोग्राम ड्यूरिंग द क्रिटिकल पीरियड. इफ़ यू नो द how many pest species are present in your crop, their population density and the distribution of pest species in your crop, then you can apply the appropriate management program uh, during the critical period. Sampling involves collecting repeated systematic data of an organism in its environment over a specified time. आप intervals पे जो है डाटा लेते रहते हैं ऑर्गेनिज्म के बारे में, उसके हैबिटेट से. अब वो कोई आपके डिपेंड करता है कि आप कितना सैंपल कितना स्पेसिफिक इंटरवल ले रहे हैं. 5 दिन का ले रहे हैं, 10 दिन का ले रहे हैं, महीने का ले रहे हैं, 2 महीने का ले रहे हैं. इट्स अप टू यू. सैम्पलिंग यूनिवर्स का वर्ड आप किस लिए यूज़ करते हैं? जिस हैबिटेट में से आप सैंपल चूज़ कर रहे होते हो उसको आप कहते हो सैंपल. ये सैम्पलिंग यूनिवर्स. सैम्पलिंग यूनिट वो एरिया होता है जिसमें से आप मेजरमेंट्स लेते हैं, और मेजरमेंट्स आप ट्रैप्स वगैरह लगा के लेते हैं. known number of the plants or the parts of the plants, known number of sweeps with a sweep net. A group of sampling unit is referred to as a sample. अब सैम्पलिंग यूनिट का जो ग्रुप होता है उसको आप कहते हैं सैम्पल, और ये यूज़ किया जाता है एस्टिमेट करने के लिए पॉपुलेशन. चूजिंग अ सैम्पल यूनिट. आप सैम्पल यूनिट को चूज़ करते हुए किन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे? साइज ऑफ द पेस्ट पॉपुलेशन का साइज़ क्या है, मोबिलिटी एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पेस्ट. देखिए कुछ इंसेक्ट्स होते हैं बिल्कुल स्लो होते हैं और कुछ मोबाइल होते हैं, यानी मूव करेंगे, उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे. उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो ये सारी चीज़ें आप जहन में रखते हैं. द कॉस्ट ऑफ द सैम्पलिंग यूनिट. सैम्पलिंग यूनिट की आपको कॉस्ट क्या पड़ी है, इस चीज़ को भी आपने जहन में रखना होगा. देखें अब अगर कोई चीज़ बहुत कॉस्टली पड़ रही है तो आप लेस एक्यूरेट मेथड्स की तरफ चले जाते हैं, बजाय इसके कि आप जो है सैम्पलिंग यूनिट की जो कॉस्ट है उसको इंक्रीज़ करें. एक्यूरेसी ऑफ सैम्पलिंग यूनिट. इस चीज़ को भी आप जहन में रखते हैं कि किस किस्म का जो है इसकी एक्यूरेसी क्या है सैम्पलिंग यूनिट की. अब कौन से फैक्टर्स हैं जो सैम्पलिंग को इफ़ेक्ट करते हैं? फील्ड का साइज़ और शेप, वेरिएशन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड डिफरेंसेस इन द परसेप्शन. अब देखें अगर एक ही फील्ड को जो है मॉनिटर करें दो या दो से ज़्यादा लोग, तो उसमें ये फैक्टर आ जाएगा कि हर इंसान की अपनी परसेप्शन है, और कुछ लोग ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ काम नहीं करते. कंसिस्टेंसी ऑफ सैम्पलिंग मेथड. आप सैम्पलिंग मेथड किस किस्म के यूज़ कर रहे हैं, उनकी कंसिस्टेंसी क्या है. द नंबर ऑफ द सैम्पल्स टेकन. आपने सैम्पल्स के नंबर कितने लिए. अप्रॉक्सीमेट जो सैम्पल स्टैटिस्टिक्स में भी यूज़ होता है, तो उसमें ना जो ये
सैम्पल साइज है ना वो 5 होना चाहिए. Pest distribution pattern, this one is a randomly pest is distributed in the crop, and in this case pest is distributed in the form of the clumps, and in this pattern pest is distributed uniformly. एब्सोलूट वर्सेस रिलेटिव सैम्पलिंग. एब्सोलूट का मतलब होता है एग्जैक्ट, वर्सेस रिलेटिव होता है एक दूसरे की निस्बत से आप सैम्पलिंग करें. एब्सोलूट सैम्पल, you should count the total pest population within the area. What is the advantage of the absolute sampling? It is fairly accurate, definitely, if you are calculating the total number of the pest population. This method is accurate and it is a good system to use when gathering information about new pest that has invaded that area. और ये तब ज़्यादा आप इसको यूज़ करेंगे जब आपने ये चेक करना हो कि किसी नई पेस्ट ने उस एरिया को इन्वेड किया है. डिसएडवांटेज क्या है? This is very time consuming. If you are going to calculate the each and every insect or pest of your crop, it should take very long time. Relative sample count a subset of the entire population. अब इसमें आप इंटायर पॉपुलेशन को जाके नहीं कैलकुलेट करेंगे. आप एक फील्ड में हो सकता है कि 4 जगह सेलेक्ट कर लें, 5 कर लें, और फिर उसमें जो आपको पेस्ट का नंबर मिलता है आप उसको कैलकुलेट करके एक एवरेज निकाल लें. एडवांटेज, नो टाइम, नॉट वेरी टाइम कंज्यूमर. डिसएडवांटेज, रिलायबिलिटी वेरीज. इसके ऊपर फिर आप इतना ज़्यादा रिलायबल या डिपेंडेंस नहीं शो कर सकते, या इसकी एक्यूरेसी आप जो है एब्सोलूट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते. सैम्पलिंग पैटर्न्स, रैंडम सैम्पल, मोस्ट कॉमन सैम्पलिंग पैटर्न, अवॉइड अनबायस्ड एस्टिमेट्स. इसमें आप जो है सैम्पलिंग फील्ड में से जाके ना रैंडमली जाके आप सैंपल कलेक्ट कर लेंगे. अनबायस्ड का मतलब ये होता है कि इसमें आप फेवर नहीं कर रहे, या आप मतलब ये होता है कि आपका जो डाटा है वो स्टैटिस्टिक्स के अंदर, बायोस्टैट जब आप लोगों ने पढ़ी होगी तो उसमें ये वर्ड आपने यूज़ किया होगा, अनबायस्ड और बायस्ड डाटा. अनबायस्ड में ये होता है कि रैंडमली सैंपल उठाया जाता है, उसमें फेवरेटिज्म वगैरह का चांस नहीं होगा. Samples are taken randomly at selected interval. For example, walking 5 steps to take the first sample and 10 steps to take the second sample. अब आपने इंटरवल्स पे सैंपल उठाने होते हैं तो आप 5 कदम ये चलते हैं फील्ड के अंदर, वहाँ से सैंपल उठाते हैं, उसके बाद आप फिर 10 कदम चलते हैं, वहाँ से सैंपल उठाते हैं. इसलिए इस तरह आप रैंडम सैम्पलिंग करते हैं. स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, स्ट्रेटा का वर्ड जो वैसे यूज़ होता है वो होता है लेयर्स के लिए. इट इज़ यूज व्हेन देयर इज़ अ ग्रेट इनकन्सिस्टेंसी इन द सैंपल. अब इसमें आप क्या करेंगे, क्रॉप को ये अपने फील्ड को इक्वल साइज यूनिट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे, और सैंपल करेंगे हर यूनिट को इंडिपेंडेंटली. सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में आपने एवरी सैम्पलिंग यूनिट इज चोजन methodically from random choosing starting point. For example, collecting one leaflet every 10 point 10 plants, sorry. Types of survey, there are two types of survey, qualitative survey and the quantitative survey. Quantitative survey is more accurate because in the survey you know the numerical number of the pest densities and its space, and this is the most complicated and frequently used in the pest management to predict the population trends. Qualitative survey, in this survey you are familiar with the name of pest species, either they are abundant or rare, they're present or absent, but you don't know the exact population and density of the pest, and it is less complex and aimed at the detection program. Actually it is used for detection programs, and the quantitative survey is used to manage the pest population.
Common sampling techniques for IPM programs. इन C2 काउंट्स, इन C2 काउंट्स में आप डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं या एट द स्पॉट जो है आप पेस्ट की ऑब्जर्वेशन कर लेंगे. डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड काउंट्स ऑफ द इंसेक्ट्स विद इन द इट्स हैबिटेट. इसमें यू डोंट नीड एनी स्पेशल टाइप ऑफ द इक्विपमेंट इफ द इंसेक्ट नंबर्स आर लो एंड द प्लांट्स आर स्मॉल. ऑल इंसेक्ट्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं. लेकिन अगर इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं और जो सिलेक्टेड नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है तो फिर आप जो है वो उसको कैलकुलेट करना मुश्किल होगा. फिर आप क्या करेंगे, आप स्पेसिफिक एरियाज चूज़ कर लेंगे अपने फील्ड में और उसके लिए एक इक्विपमेंट आप यूज़ करते हैं, स्क्वायर मेटल का बना हुआ होता है. ये आपको काउंटिंग में हेल्प करेगा. जो लार्जर प्लांट्स हैं उनके लिए आप जो है लीव्स वगैरह, स्टेम, फ्लावर्स, बर्ड्स और पॉड्स वगैरह कैलकुलेट कर लेते हैं. ये सबसे ज़्यादा कॉमन मेथड है सैम्पलिंग का. ये देखें इन सीटू काउंट आपको दिखा रहे हैं. ये क्वाड्रेट बना हुआ है. ये लकड़ी का भी हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है. इसको आप फील्ड में डिफरेंट जगह पे रख के इसके अंदर जितने इंसेक्ट्स आएंगे फिर आप उन्हें काउंट कर सकते हैं और फिर आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगा के उनके एवरेज निकाल लेते हैं. नॉक डाउन सैम्पलिंग, इंसेक्ट्स को अपने हैबिटेट से रिमूव किया जाता है केमिकल्स के थ्रू, हीट के थ्रू और जारिंग. ये देखें केमिकल्स वगैरह यूज़ करके हीट जो है इंसेक्ट्स को ट्रैप किया जा रहा है. नॉक डाउन सैम्पलिंग में इसमें हीट यूज़ की जाती है इंसेक्ट्स को सेपरेट करने के लिए ऑर्गेनिक मैटर से. स्टैंडर्ड आपने इसमें फ़नल ली हुई होती है, बर्लेसिक फनल. ये आप उसमें हीट करते हो सैंपल को, ठीक है. इंसेक्ट मूव आउट हो जाते हैं प्लांट मटेरियल से और फनल में से ये जाके गिरते हैं बॉटम में जहाँ पे आपने जार रखा होता है. ये देखें ना, मोस्टली जो पतंगे वगैरह होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं लाइट की तरफ. इन्होंने लाइट सोर्स रखा हुआ है. ये फनल है आपकी और ये आपका कलेक्टिंग जार है. ये आप सिर्फ उन स्पीशीज़ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं जो मोबाइल होंगी, ठीक है. माइट इन्फेस्टेड लीफ. अब ये माइट इन्फेस्टेड लीव है. इसके नीचे ऐसी प्लेट लगी हुई होती है जो क्या कहते हैं, जिसके पास ना एडहेसिव एबिलिटी होती है. माइट ब्रशिंग मशीन. नॉकडाउन सैम्पलिंग, रिमूवल ऑफ फ्लावर क्लस्टर्स एंड प्लेसिंग इट इनटू द अल्कोहल. अब ये देखें पूरा फ्लावर का पूरा क्लस्टर लेके उसको सेव कर लिया अल्कोहल में, या फिर आपने माइक्रोस्कोप को यूज़ किया थ्रिप्स को अब स्टडी करने के लिए. Netting, a sweep net is sunk into a plant canopy and after a prescribed number of swings, the plant debris are moved and the number of insects are counted. इसमें आप स्वीप नेट यूज़ करते हैं और प्लांट्स कैनोपी के अंदर स्पेसिफिक स्विंग्स, नंबर ऑफ स्विंग्स तक आप इसे नेट को यूज़ करेंगे और जो फिर इंसेक्ट्स इसमें होंगे वो अपने काउंट कर लेंगे. इनएक्सपेंसिव है और एडिक्वेट सैंपल इससे आप ले लेते हैं. ट्रैपिंग, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक यूज फॉर मॉनिटरिंग इंसेक्ट अबंडेंस एंड बिहेवियर. ट्रैप्स आप फील्ड में रखते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम और इंसेक्ट नंबर आप काउंट करते हैं. Types of trap, there are two types of traps. Attractive, first one is the attractive and second one is the passive traps. Attractive traps, they rely or depend on the visual or the chemical stimulus to lure insects to them. Attractive traps का हमेशा रूल ये होता है कि जो पॉलिनेटर्स होते हैं वो डिफरेंट कलर्स वगैरह की तरफ अट्रैक्ट होते हैं या फेरामोन्स की तरफ. तो इसमें आपने ब्राइट कलर्स के ट्रैप्स यूज़ किए हुए हैं या फिर आप इसमें फेरामोन ट्रैप यूज़ करते हैं जो इंसेक्ट्स को धोखा दे के ल्यूर करके अपनी तरफ लाते हैं. पैसिव ट्रैप्स कैच इंसेक्ट्स एक्सीडेंटली. इसमें इंसेक्ट एक्सीडेंटली कैच होते हैं. अट्रैक्टिव विजुअल ट्रैप, विजुअल ट्रैप रिलाई करेगा लाइट पे, शेप पे या फिर कलर पे, ठीक है. इंसेक्ट्स वगैरह लाइट, उसकी शेप और उसके कलर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. द लाइट ट्रैप इज़ मोस्ट वाइडली यूज visual trap for Lepidoptera moths and Diptera mosquitoes insect. Many insects are attracted by the short wavelength of the light spectrum black light. ये लाइट ट्रैप है. इसमें देखें ब्लैक लाइट है, ये फनल है और उसके नीचे किलिंग जार लगाया हुआ है. अट्रैक्टिव विजुअल ट्रैप्स, ये देखें ये कितने कलर्ड हैं, ठीक है. इसमें ये दिखा रहे हैं कि येलो जो कलर है उसकी तरफ कम इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हुए, लाइट की तरफ ये ग्रीन की तरफ ज़्यादा हुए, रेड की तरफ मिड में हुए. ये एक्स एक्सिस पे इन्होंने टाइम को शो किया हुआ है और वाई एक्सिस पे इंसेक्ट्स का नंबर शो किया हुआ है और ये बार ग्राफ बनाए गए हैं.
सॉरी, ये बार ग्राफ नहीं, हिस्टोग्राम है। बार ग्राफ में तो बार ज़्यादा ज़्यादा होती है। शायद बार ग्राफ ही है। बार ग्राफ या हिस्टोग्राम दोनों में से कोई एक है। अट्रैक्टिव विजुअल ट्रैप्स शेप, इसमें ये देखें। अच्छा, अब ये अनबेटेड ट्रैप है, यानी इसके ऊपर कोई फेरामोन वगैरह या कोई इस किस्म की चीज़ नहीं लगाई गई, बेट नहीं लगाई गई। येलो स्टिकी बोर्ड, अट्रैक्टिव केमिकल स्टिमुलस, इसमें इंसेक्ट्स जो हैं सूंघ के अट्रैक्ट होते हैं इसकी तरफ। इसमें आपने कोई फूड वगैरह या सेक्स फेरोमोन्स वगैरह लगाए होंगे। फेरोमोन्स जो हैं वो अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करते हैं। ये देखिए, विंग ट्रैप, बकेट ट्रैप, स्फीयर ट्रैप, पैसिव ट्रैप, मेला मेलाइस ट्रैप, इसमें आपने कलेक्टिंग जार लगाया हुआ था। मेलाइस ट्रैप बेसिकली टेंट होता है जो फ्रंट से ये देखें ओपन है, ठीक है, और उसकी जो रूफ है वो कलेक्टिंग जार की तौर पर कन्वर्ज हुई हुई होती है। ये ट्रैप्स यूज़फुल होते हैं एफिड्स और लीफ हॉपर्स को कलेक्ट करने के लिए। उसके बाद प्लेक्सी ग्लास स्टिकी ट्रैप्स, ये स्मॉल फ्लाइंग डिप्टेरन इंसेक्ट्स को ट्रैप करने के लिए यूज़ होते हैं। पैसिव ट्रैप, पिटफॉल ट्रैप, इसके अंदर इस तरह से करते हैं कि आपने एक ऐसा ट्रैप डिज़ाइन किया हुआ होता है जो ग्राउंड क्रॉलिंग इंसेक्ट्स को कैप्चर करने के लिए यूज़ होता है। इसमें आपने ये जो ट्रैप बनाया हुआ है ये आप इसको ग्राउंड के अंदर डाल देते हैं। इंसेक्ट क्रॉल होकर जैसे कि अंदर गिरते हैं, अंदर पॉइजन या कोई ना कोई ऐसा आपने सोल्यूशन डाला होता है जिसमें से इंसेक्ट्स दोबारा वापस नहीं आ सकते, और आप फिर उन्हें कैलकुलेट उन्हें पकड़ लेते हैं और देन उन्हें आप कैलकुलेट कर लेते हैं। Thank you. This is the completion of the topic.